इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज मेरे पास कुछ किताबें आप देख पा रहे होंगे मेरे पास प्रेजेंट है, और हमारे साथ मीरानीस हमेशा प्रेजेंट है। आज जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, और एक्चुअली इंस्पिरेशन जो थी वो मीरानीस की थी कि हम किताब की ये बात कर रहे थे, और किताब से किताब जो है वो एक बात बनी। मेरे पास कुछ किताबें रखी हैं, इसके कुछ टाइटल्स हैं, इसके कुछ सब्जेक्ट लाइंस हैं। मैं इन सब्जेक्ट लाइंस को जो है वो आपसे पूछूंगा, आपको जो भी माइंड में सबसे पहले ख्याल, पहला स्टेटमेंट, पहला विचार, पहला वर्ड, कुछ भी आप बताना चाहें उससे रिलेटेड तो आपको बताना है, और इससे हमें काफी सारी किताबें कवर करनी है। मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए भी और आपके लिए भी। और ये हमने वैसे आज तक पिछले कितने साल हो गए पता नहीं, 4 5 6 साल, आज तक कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं की है, और आज भी जो है वो एकदम अप्रूव वीडियो होगी, ऑन द गो एक्सट्रीम पे होगी। तो आप वीडियो के लिए आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है वो कुछ किताबें आप देख सकते हैं प्रेजेंट है, और ये किताबें के टाइटल जो है मैं अपनी तरफ घुमा लेता हूँ, इनको नहीं दिखाऊंगा, और फिर मैं एक एक करके जो है वो इनसे पूछूंगा। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब जो है वो मैं धीरे धीरे एक एक करके जो किताब है वो टाइटल इनको जो है वो रैंडमली पूछूंगा, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। आप चाहे तो एक सेंटेंस कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी बता सकते हैं, बिल्कुल एक वर्ड बता सकते हैं, कुछ भी जो आपके मन में है वो बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रैंडमाइज कर देता हूँ ताकि जो फ्लो है वो ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो किताब का टाइटल मेरे पास आ रहा है वो है दिमाग को पढ़ना। अगर मैं आपसे पूछूं दिमाग को पढ़ना, तो इससे रिलेटेड आप मुझे कुछ बताइए, अपनी जिंदगी, अपने जीवन से कुछ भी जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग से रिलेटेड जैसे एक बार ऐसे ही इंसिडेंट नहीं कहेंगे, हाँ इंसिडेंट कह लिए, हुआ था जिसमें सामने एक कन्वर्सेशन हो रही थी, मेरी दूसरे सेकंड पर्सन से कन्वर्सेशन हो रही थी, और फिर हम बोलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टाइम बाद कि जो सामने वाला चाह रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो वो हमें ऐसा लगा था थोड़ी देर के लिए कि ये बंदा क्या दिमाग पढ़ रहा है क्या। अच्छा, मतलब जो आप बोल रहे थे वो सोच रहा था, या वाइस वर्सा, कैसे? मतलब वो बोल रहा था और आप वही सोच रहे थे, और वही सोच रहे थे। फिर हम जब रिपीट कर रहे थे तो मतलब ऑब्वियसली उसको ऐसा लग रहा था जो वो चाह रहा था हम वो बोल रहे थे, ऐसा। तो मतलब प्रॉपरली ऐसा लग रहा था, बिल्कुल वायर्ड हो गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज है वो किताब कहती है दुनिया की अजीम बड़ी कहानियां या बहुत अच्छी कहानियां। तो एक छोटे मतलब अपनी बड़ी कहानी को छोटा सा करके जल्दी से बता दें हम सब के लिए। अच्छी कहानी या छोटी कहानी? अच्छी कहानी को छोटा करके। अच्छी कहानी को छोटा करके, हाँ। अच्छी कहानी, एक बार ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी टफ टाइम चल रहा था मेरे साथ, टफ सिनेरियो, मतलब 2-3 इयर्स बैक की बात बता रहा हूँ। तो कुछ 3-4 महीने बाद मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी, अनएक्सपेक्टेड होगी। तो उसको एज अ मिरेकल मुझे लगा था कि वो, क्योंकि मेरे लिए एज अ मिरेकल था, वो ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ हुई थी। तो अगर हम उसको पूरा बड़ा तरीके से बढ़ाना चाहें तो शायद एक पूरी वीडियो हो जाएगी उसके। हाँ, इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसमें अगर आप बताना चाहे लास्ट में क्या हुआ था, बस लास्ट का बता दे, लास्ट में क्या हुआ था? क्या करियर रिलेटेड है? करियर रिलेटेड ही था, करियर रिलेटेड था। तो वो उसमें अच्छा एक ऑफर आना, एक तरीके से कह लिए, एक अच्छा ऑफर आया था, और ऐसी कंडीशन पे आया था कि जहाँ पे कुछ इंटरव्यू में कोई चीज़ नहीं हुई थी, डायरेक्ट एक तरीके से ऑफर आ गया था। और इसके लिए मतलब जितना टाइम आपने दिया कि जिसमें ये चीज़ नहीं हुई और फिर हुई, तो वो कितना अरसा था? वो काफ़ी लंबा टाइम था, वो आई थिंक 4 to 6 months। अच्छा, 6 months था। 4 to 6 months कह लिए, ठीक है। वो बहुत ही ऐसा, मतलब वो 4 to 6 months बाद ऐसा नहीं कि एक ही ऑफर था, उस वक्त मल्टीपल ऑफर्स थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए। परफेक्ट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगली जो किताब है वो है लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें। इस पे बात करिए जल्दी से, जो भी आप। हाँ, इन्फ्लुएंस के तौर पे मतलब कैरेक्टर से इंसान इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल, इंसान का कैरेक्टर ही दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छी हरकत कर रहा है तो वो सामने वाला उससे मुतासिर होके, या यूँ कह लिए कि उससे अडेप्ट करके उस चीज़ों को वो भी फॉलो। क्या ये चीज़ ज़बरदस्ती होती है, नेचुरल होती है? ये नेचुरल होती है, क्योंकि इंसान की ह्यूमन की अडेप्टिवनेस एक ह्यूमन कह लिए नहीं फॉल्ट कहेंगे, ह्यूमन बिहेवियर में आता है अडेप्टिवनेस, कि भाई वो खुद चीज़ों को देख के अडेप्ट करता है। तो अब किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी पैदा होने के साथ ही होती है या सीखी जाती है? थोड़ा सा इस पे अगर आप 2-3 लाइन कहें। पैदा होते ही नहीं सीखता इंसान, पैदा होता कुछ नहीं, जो सीख करते होते
ऐसी वो आ जाती है कि वो इन्फ्लुएंस करने लगता है। ओके, ऐसे वर्ड से भी इन्फ्लुएंस होता है, कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है इंसान, वर्ड से भी इन्फ्लुएंस होता है, मेरे हिसाब से कैरेक्टर से। अब वो जो वर्ड्स और एक्शन में जो मतलब बड़ा मामूली सा डिफरेंस है, अगर वो वर्ड्स उसके एक्शंस में दिख रहे हैं देन उसका कैरेक्टर अच्छा है, ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर अच्छा है। तो वो वर्ड्स वो एक्शंस में तब्दील होके जब वो और भी लोगों के सामने प्रेजेंट होता है, दिखाता है, तो वो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होके आता है। वो कैरेक्टर ही 10 कैरेक्टर्स को, 10 ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है। परफेक्ट। एज अ लीडर जो होता है ना, एक लीडर का यही काम ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी रिवॉल्यूशन लाना है या कुछ करना है तो एक ही बंदा होता है जो आगे लेके चलता है सब कुछ। फिर उसके बाद पीछे जो है वो सारी आप बुक्स में भी पढ़ रहे हैं, यही आपको ज़्यादातर इंसिडेंट्स और चीज़ों में मिलेगा। और इवन दो कई ऐसे इंसिडेंट्स आजकल भी हो रहे हैं जैसे जो दिखने को आ रहे हैं, जिसमें एक आदमी आगे से रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है, बाकी फिर पूरा क्राउड और उसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अगली जो किताब है वो है बड़े डेटा की छोटी किताब। डेटा पे आ जाइए। डेटा के अराउंड क्या बात करें, एआई के बारे में बात करते हैं? नहीं, जो भी डेटा से, डेटा बस, डेटा आपका कीवर्ड है, आपको जो कहना चाहिए। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जो यूँ कह लिए कि कॉर्पोरेट्स में जो बड़े कॉर्पोरेट्स में जो डिसीजन होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं, लाइक बिजनेस में और सारी चीज़ों में, दीगर चीज़ों में। जैसे सेल्स नहीं हो रही तो कहाँ पे नहीं हो रही, वो पूरा एक डेटा होता है जिसके बिहाफ पे वो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ों पे डेटा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बिहाफ पे आप कई सारी प्रेडिक्शन करते हैं और प्रेडिक्शन के बिहाफ पे आप डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। अगली किताब है ख्यालात, विचार कितना इंसान को अफेक्ट करते हैं। इस पे थोड़ी सी बात करिए। इस पे तो बहुत ही ज़्यादा बातें हो सकती है, बट वही है छोटा करके। तो ख्यालात, थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव थिंक करेंगे तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप कोई भी चीज़ को, चैलेंजिंग चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। वहीं पर आप अगर एक नेगेटिव अप्रोच चलेंगे या नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे तो आपकी चीज़ जो होने वाली होगी वो भी नहीं होगी ना, वो पॉसिबल ही नहीं होगी। आप फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आज मैं इंटरव्यू निकालूंगा, मगर अगर एक डाउट ये आ जाता है कि नेगेटिव थॉट ये आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर ये डाउट आ गया तो फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं। फिर वो नेगेटिव एनर्जी को आपने अट्रैक्ट कर लिया। जब नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया तो बहुत तेज़ी से आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर कि भाई हम मान लो नर्वस हो गए, इंटरव्यू में जाके कुछ बोल नहीं पाए, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाए, ये सारी दीगर चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फिर वो आपने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया, फिर सारी चीज़ें नेगेटिव ही जाती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हों इसी तरीके। परफेक्ट। अगली जो किताब है वो है डायनेमिक होना। ये बताइए डायनेमिक के ऊपर लेके आपको क्या आता है, क्या सोचते हैं? डायनेमिक मतलब कांस्टेंट नहीं होना, एज द वर्ड सेज, है ना। तो कांस्टेंट नहीं होना मतलब फ्लूइड के तरीके, जहाँ जिस तरीके जाना है उस तरीके ढल जाओ। जैसे पानी होता है, पानी को अगर आप छोटे कंटेनर में रखो तो वो छोटे कंटेनर में आ जाए, बड़े कंटेनर में रखो तो वैसे बड़े कंटेनर में आ जाएगा। अगर आप फ्लूइड की तरफ बहाना चाहो तो वो वैसे भी बह के भी चला जाएगा। तो डायरेक्शन ज़रूरी है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली वो कंटेनर डायरेक्शन देगा आपको, और आपका डायनेमिक होना भी, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम वेरी मतलब इस स्टेटमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है कि इंसान को डायनेमिक होना है इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है ना, कांस्टेंट ग्रोथ को रोकता है। आप कांस्टेंट है किसी चीज के लिए रिजिड है, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा रिजिड है, भाई हम ये इतना ही करेंगे, भाई हम इतना ही पढ़ेंगे, भाई हम इतना ही, ये ऐसा कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जल्दी से बस आंसर दीजिएगा कि अगर मैंने स्टेप लिया डायनेमिक खोल के, डायनेमिक जैसा बता रहे हैं, और वो चीज रिस्क है और रिस्क में मेरा नुकसान हो गया, अब बताइए। अब उस फेलियर से आप सीख गए, अब अगली बार जब वो चीज करेंगे तो आप उस चीज को काम में लाइएगा, उस चीज को, थॉट प्रोसेस को और सारी चीजों को, सारी लर्निंग्स को वहां पे यूटिलाइज करिएगा। तो ये तो लर्निंग है ना, मतलब लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सही सही, बिल्कुल परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगली चीज है अमीर होना, पैसे कमाना। इस पे बताइए। रिच होना है। अमीर कैसा, कैरेक्टर वाला अमीर की रिच? जो आप बता रहा हो, जो भी कहना हो। मतलब इसमें कई सारी चीजें हैं। रिच होना मतलब कभी भी इंसान को कम नहीं सोचना चाहिए,
हर हमेशा रिचनेस इन द सेंस हर चीज़ में रिच सोचना चाहिए, ये कह लिया आप कि कैरेक्टर में भी रिच होना चाहिए बंदे को, या पैसा भी, अगर मनी की बात हो रही है तो मनी में भी उसको ये नहीं सोचना कि कम पैसे कमाएंगे, कम पैसे मतलब ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे। पर्पस आपका डिफरेंट होना चाहिए। पर्पस आपका अगर ये है कि नहीं हम अपने ही को सर्व करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तब फिर तो आप लालची हो, कांस्टेंट हो गए, टारगेट नहीं रहे, constant हो, अपने पास ही रहा, अपने बिल्कुल पास। सही। अगली चीज वो है नाइकी। अरे बताइए नाइकी नाइकी as a brand। नाइकी एज अ ब्रांड तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। आपने जूते तो पहने ही होंगे, तो नाइकी से एक पिछला थॉट आ गया, मतलब एक सहन में एक स्टोरी आ गई है, इंसिडेंट कह लिए मेरे पास्ट का, कि नाइकी के वो जो एयर जॉर्डन आए थे बहुत ही खूबसूरत लगते थे, तो उसका मतलब उस वक्त आई कुडेंट अफोर्ड, जब मिला तो एक अच्छी फीलिंग आई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो वो एक स्टोरी है। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही, शॉर्ट वर्ड्स में कह दी। बिल्कुल सही। अगली किताब है लोगों को किताब की तरह पढ़ो। लोगों को किताब की तरह पढ़ो। किताब, अरे वाह, लोगों को किताब की तरफ, मतलब वही है ना कि हर एक किताब में हर एक पन्ना ना, हाँ, वो उस बंदे का पन्ना होता है एक तरीके से, लाइफ के बंदे का। मतलब आप उसके कहने मकसद ये है, जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये कि आप उसके पास्ट का भी देखो, प्रेजेंट का भी देखो, फ्यूचर क्या सोच रहा है वो भी देखो, तो उससे एंड टू एंड आपको उसका पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, पहले कैसे इसके हालात थे, क्या उसने उस टाइम किया था, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है उस बंदे की। बिल्कुल सही, तो परफेक्ट परफेक्ट। अगला है सांस जिंदगी है। सांस, ऑब्वियसली सांस जिंदगी है, ऑक्सीजन है, तो जिंदगी है, नहीं है तो फिर मर जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सांस ठीक है। तो जिंदगी है ही। बिल्कुल सही। वो एक चीज, इस पे आप आगे बनाते चले जाएं जो भी आपको लगे, वो एक चीज बस मैंने कह दिया। अच्छा, वो एक चीज़, तो अगर आप वो एक चीज़ के बारे में बात करें तो रैपिड है भाई, रैपिड है, जल्दी। वो एक चीज़ कैरेक्टर कह लिए हम, तो कैरेक्टर भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वो एक चीज़ कह लिए हार्ड वर्क। अभी यहाँ पे हार्ड वर्क की बात कर लेते हैं, तो हार्ड वर्क होता है कि इंसान कभी कदा फेलियर्स से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, सप्रेस फील करने लगता है, अरे यार मेरे साथ ही क्यों होता है सारी चीज़ में। ऐसा नहीं है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या उस कुछ वक्त जब गुजर जाता है तो आपको समझ में आता है कि यार चीज़ें अच्छी हुई। ऐसा नहीं है कि उस वक्त वो हमारे लिए लर्निंग थी। तो इंसान को कभी भी हार्ड वर्क से और डिसिप्लिन से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। मेरा ये मानना है कि कांस्टेंट, मतलब एक सर्टेन उसके साथ पेस के साथ आप हार्ड वर्क करते रहो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास सक्सेस होगा, सक्सेसफुल बनने हो। परफेक्ट। अगली चीज जो है वो है जाओ उन्हें करने दो। अब इसके आगे आप क्या? जाओ उन्हें करने दो। जाओ उन्हें करने दो, यस। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि रिवेंज है ना, इंसान को होता है कि कोई भी अगर सामने से कुछ कहता है या उसको कुछ बोलता है या कुछ किसी भी फॉर्म में, फियर के फॉर्म, गुस्से के फॉर्म में या हाथ पैर के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में, तो आप रिपेल उसको अच्छे अंदाज में करें और बाकी जाने दो, मूव ऑन एंड रेस्ट जो है वो छोड़ दो आप खुदा पे। तो चीज़ें फिर और अलग होती हैं ना। जैसे कि आप कोई किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी बात कोई बंदे ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई, तो लेट इट गो। लेट इट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अगला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कहता है कि इतने अच्छे बन जाओ कि अगर सामने वाला तुम्हें मना करे तो उसे बेवकूफ़ी लगे कि वो बेवकूफ है। इस पे थोड़ा सा, इस पे तो यही है कि इतनी नॉलेज गेन कर लो कि सामने वाला तुम्हें जो है ना खुद बेवकूफ, ना कहते हुए खुद बेवकूफ बन जाए, मतलब खुद बेवकूफ हो वो। अगर मैं कैसे मना कर सकता हूँ बस। ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में कोई जल्दी से याद आ रहा हो? अभी तो नहीं हुआ है, मतलब है अगर तो जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, अगर आता कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, अभी नहीं हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। 100 कहानियां धार्मिक किताबों से। 100 कहानियां धार्मिक किताबों से, इस पे जो भी आपके मन में विचार आ रहा है धार्मिक किताब, मतलब ये पूछ लेता हूँ, 100 कहानियां धार्मिक किताबों से वर्सेस 100 कहानियां सोशल मीडिया से। इस पे बता दीजिए। 100 कहानियां सोशल मीडिया से क्या मतलब? नहीं, कहानियां तो चलती है तो किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, 100 कहानियां ऑब्वियसली धार्मिक किताबों को प्रेफर करेंगे। कोई जल्दी से वजह? क्योंकि
वो कुछ मतलब आपको सोर्स ऑफ उसका कुछ लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी उसकी, एंड गोल एंड समरी में कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। वहाँ सोशल मीडिया की अगर आप स्टोरी लेंगे तो वो अपनी कोई भी इंसान की स्टोरी हो सकता है, नॉट पॉसिबल कि हो सकता है उसमें भी कुछ लर्निंग हो, बट उसमें खराब चीज भी तो बहुत सारी है। बस वो भी है। परफेक्ट। खराब चीज। अगला है अपना काम दिखाओ। अपना काम दिखाओ, बताइए। हाँ, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा, अगर आप एक काफ़ी बड़े अच्छे लीडर का, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर का, कि ये अगर आप अपना काम दिखाओगे नहीं तो पहचाने नहीं जाओगे। तो काम का दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर दिखावा क्या होता है? दिखावा तो लोग कहते हैं बुरा। दिखावा इज ना होते हुए आप उस चीज का वो दिखा रहे हैं कि कोई चीज आपके अंदर इंटरनली प्रेजेंट नहीं है या आपके पास है भी नहीं, उसके बाद आप उस चीज को शो कर रहे हैं। जैसे जस्ट इन केस अब आपकी आईफोन लेने की इस्तेताद नहीं है या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप आईफोन लें, बट आपने EMI पे ले लिया दिखाने के, तो ये शोकेस हुआ। ये मतलब थिंग्स का शोकेस करना, तो यहाँ पे ये दिखावा आ जाता है। बट नॉलेज इज समथिंग जो आपके इंटरनल उससे बोलती है ना, आप खुद ब खुद आपसे बोलते हैं आप उसके, है ना? बिल्कुल सही। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो, ये एक डिफरेंट सिनेरियो। बिल्कुल सही। साइकोलॉजी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? साइकोलॉजी तो अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें साइकोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप ये है कि जो सबसे पहली बात हो रही थी कि माइंड को पढ़ना, तो वो भी साइकोलॉजी में आता है ना? ये क्या कोई जादू है? लोग जादू नहीं है, नहीं। क्या है फिर? थोड़ा समझाइए इसको, जो आप समझते हैं। क्या लगता है आपको? किसी एक टीचर ने बताया था हमें कि ये एक उसका पार्ट है इसका। अब अपने वर्ड्स में बताइए, अपने वर्ड्स में बताइए। हाँ, अपने वर्ड्स में बताइए। साइकोलॉजी जो है वो आपका उसका पार्ट है, क्या कहते हैं, फलसफे का, फिलॉसफी का पार्ट है। अच्छा, फिलॉसफी का पार्ट है। तो उसकी मतलब कई सारी वो ब्रांचेस में साइकोलॉजी एक पार्ट है जिसकी पूरी एक स्टडी है प्रॉपर। क्या ये ऐसी चीज़ है जो आप खुद सीखना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब इंटरेस्ट है? बिल्कुल इंटरेस्ट। परफेक्ट जी। अगली की चीज़ जो है वो आ रही है 10x रूल। आदमी एक्स करता है, तुम 10x करो। इस पे कोई बात कहना? हाँ, ये जो है 10x ना आपको पब्लिक से अपार्ट कर देता है। तो कहने का मकसद है 10x से मुराद यही है कि जैसे कि बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो CTO, CEO को फाउंडर, ये सारी, तो वो भी काम कर रहे होते हैं। लोग कंपनी वाले सोचते हैं कि यार एम्प्लॉय जो है बहुत काम करता है, ऐसा नहीं है। फाउंडर भी उससे 10x काम कर रहा होता है। सही है ना? या फाउंडर्स का जो साथ में जो बंदा काम कर रहा है CTO लेवल पे या जो भी लेवल पे, तो जो अपर हायरार्की होती है वो बहुत 10 गुना काम कर रही होती है। तो उनको किसने अपार्ट रखा, या किसी एक बच्चे को 15 बच्चों से किसी एक टॉपर जो बच्चा है क्लास में, कह लिए वो डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है कि वो 10x मेहनत कर रहा है, 10x हार्ड वर्क कर रहा है उन पब्लिक से, आम पब्लिक से, तभी तो वो 10x डिफरेंट दिख रहा है। तो इसमें एक सवाल, लक क्या होता है? लक जो आप समझते हैं, लक जो है तभी काम करता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं। ये भी है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि हो ऐसे ही होगा, मतलब मेहनत नहीं करोगे तो लक या मेहनत के साथ लक, ये जरूरी नहीं कहते, जो आपको लगता है। एक्सेप्शंस तो हर तरफ है। देखिए, एक्सेप्शंस हर तरफ है, मगर लक जो है वो हार्ड वर्क पे ही काम करता है। मतलब जब आप हार्ड वर्क करते हैं तब कहीं जाके एक बार ऐसा भी होता है कि आपका लक भी काम करता है। हाँ, अच्छा। इंसान को लगता है कि यार ये हार्ड वर्क कर रहा है और उसके बाद इसका लक नहीं साथ दे रहा है, ऐसा भी होता है कई बार लोगों को। तो जब वो लक काम कर जाता है, मतलब मीनिंग टू से उसका हार्डवर्क इस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि उसका लक काम कर जाता है। अरे वाह, समझ रहे? वो उसको भी इन्फ्लुएंस करने लगता है जी। अरे वाह, तो ये हार्डवर्क से होता है, हार्डवर्क ही है सब कुछ। मतलब मेहनत करते रहो, बाकी तो सब ऊपर वाले पे छोड़ो। तो देखो, चलिए आपकी लाइफ में जितना भी हमारा आपको आपकी अभी तक की लाइफ में आपके लिए लक ज्यादा काम किया है या हार्डवर्क ज्यादा काम किया? आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है इसको लेके आपके लिए? अब तक के रैशनल होके बताइए, जो भी आपको लगता है। हार्डवर्क, आई थिंक हार्डवर्क। लक नहीं? लक कभी कतार ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप हार्डवर्क कह रहे हैं। ज्यादातर हार्डवर्क। अच्छा, क्या लोगों की जिंदगी में उल्टा भी होता होगा? बिल्कुल, लक ज्यादा है, एक्सेप्शंस हर तरफ होते हैं ना, लेकिन आपके लिए हार्डवर्क है, हार्डवर्क, लक नहीं। लक नहीं।
ठीक है, परफेक्ट। लक आप कहीं कहीं जगह पे लक खुदा की मसलहत को भी कह देते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ मसलहत को थोड़ा ब्रेक करके समझिए। खुदा की मसलहत मतलब मीनिंग टू से गॉड्स प्लान है ना। अच्छा, गॉड्स प्लान, तो वो गॉड्स प्लान मेरे लिए वर्क करता है, नो डाउट। अच्छा, है ना, तो गॉड्स प्लान तो सभी के लिए वर्क करता है। वही है इंसान कितना उस पर यकीन करता है या उस पर कितना बिलीव करता है। अब आज के ज़माने में तो ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते, तो जाहिर सी बात है उनके लिए गॉड्स प्लान नथिंग है ना, बट हमारे लिए तो मैटर करता है। बिल्कुल सही। एक वीडियो को रैप अप करने से पहले बड़ा अच्छे से आपने रैपिडली सारे जवाब दिए, लेकिन एक बात ये बताइए, छूट गए थे सारे बीच में। कोई बात इंसान जितना ज्यादा, ये बड़ा कॉमन आजकल जेनजी और 2026 में अगर हम देखें तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सबके लिए भी, सारे लोग सुन रहे होंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है ज्यादातर जितना आप साइंस की बात करते हैं, साइंस में जाते हैं, साइंस, मैथ, स्टेम सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, टेक, जो भी कुछ है, उतना आप डिवाइन प्रेजेंस, भगवान, ईश्वर, परमात्मा से दूर होने लगते हैं। और ये एक दो नहीं, मैं हजारों लोगों को जानता हूँ कि जो इस ऐसे हैं, जितना उन्होंने पढ़ा उतना वो ऊपर वाले से अलग हो गया और कहा ऊपर वाला नहीं है। इसमें भी दो है, एक कहते हैं कि ऊपर वाला है नहीं, ये पता नहीं, एक कहते हैं नहीं है। ये क्या चक्कर है? मैंने तो सुना एक आपके साथ क्रॉस क्वेश्चन इसी बात पे कि वो जो लोग आप जिनको जानते हैं, क्या वो पीक पे पहुंचे उस नॉलेज की? नहीं। हाँ, बस डिफरेंस आ गया। ये थोड़ा ये तो जो पीक पे पहुंच जाता है ना, उसको तो पीक पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, पीक पे पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन मतलब फिर भी कुछ थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया ना, तो फिर वो समझ जाता है कि अब फिर साइंटिस्ट और इन सब बात है जी, तो ये सोचने वाली बात है, ये तो सही बात है। तो मतलब वो खुद में खुद को खुद से बड़ा समझने लगता है ना। हाँ। तो वो कहता है कि अब मतलब मैं ये सोचता हूँ ना इसमें कि अगर कोई भी चीज है वो अगर प्रेजेंट है तो उसके पीछे उसका एक क्रिएशन का प्रोसेस और एक क्रिएटर बिल्कुल मौजूद, चाहे वो बुक्स हो, लैपटॉप हो, टेबल हो, कुछ भी हो। तो हर चीज की जब हम बात करते हैं तो उसका कुछ तो सोर्स होना चाहिए। अब इस पे भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो बस अगली वीडियो में टॉपिक भी मिली आपको, बस ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में ये चीज मुझे एक ऑब्जर्व हुई कि जितना आदमी आजकल, मतलब आपकी बहुत बिल्कुल बात सही है कि वो प्रोसेस में बीच में पहुंचा है, लेकिन वो फिर कहता है ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो उस वहां पहुंचेगा कि जहां पहुंचना है, तब वो वापस आ जाएगा। मुझे इसमें ये भी लगता है कि इस सफर में एक डिवाइन गाइडेंस या एक टीचर या एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, और वो तुम जैसा या मुझ जैसा ना हो, कुछ अलग हो, तब बात बनेगी, वरना तो आदमी फिर यू नो डिविएट हो जाता है। बड़ा अच्छा रहा। आपने इस पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपने ऑलरेडी इतने पॉइंट्स ऐड कर दिए। परफेक्ट। तो इतनी सारी, मैं एक बार गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बुक्स को लेके मैंने आपको चैलेंज किया और आपने रैपिडली 17 जवाब दिए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो हमने किया। आप लोग बताइएगा कि इस टाइप के और वीडियोस करने चाहिए रैपिड फायर्स में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आया। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था और बड़ा रैपिडली आपने जो है वो जवाब दिए, बड़ा मजेदार था। तो उसमें यही है ना कि फर्स्ट थॉट इंसान को उस पे जवाब देना है, बस वही है। अब वो स्क्रिप्ट करने लगेगा या सोचने लगेगा थोड़ी देर तो डिफरेंस हो जाए। जैसे एक पॉइंट के आया, वहां पे हम चूज नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक फर्क आ जाता है। मुझे लगता है इंसान खुद में ही जो है ना वो अपने आप को ऐसा ट्रेन कर सकता है। दिमाग इतनी पावरफुल चीज है, मतलब वो बड़ा एक बिल्कुल, मतलब उसमें साइकोलॉजी आ गया, फिर वो साइकोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजी आ गया, बिल्कुल से। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग जितने भी सुन रहे होंगे आपको मजा आया होगा इस टाइप की वीडियो में, जिसमें हमने 17 बुक्स के साथ जो है वो मीरनी सर को चैलेंज किया और उन्होंने बड़ा रैपिडली जवाब दिया। आप लोग भी कमेंट बताइएगा कि आपको जो है वो स्पेसिफिकली कौन सा पॉइंट जो है वो बड़ा यू नो स्ट्राइकिंग लगा, या किस पे जो है वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का सोचते हैं आप, या फिर आप सोचते हैं कुछ और भी हो सकता था। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता था। तो मुझे बड़ा मजा आया, आपका बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और बस वाली बात, किसी भी टॉपिक में, किसी भी आइडिया में, किसी भी डिसिप्लिन में, कुछ भी हो, लास्ट में वही वाली बात होती है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़।